नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं बता देता हूं किस सब्जेक्ट पर यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट है, तो आप लोग का जो भी कमेंट आया हो, आपका जो भी कन्फ्यूजन हो, अगर उसमें से है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं पहले कौन कौन से इसमें मतलब जवाब हमको देने हैं। जैसे कॉपी चेक हुई कि नहीं आज, सबसे बड़ी डाउट यह है आप सभी का कि सर आज कॉपी लास्ट मतलब कल ही लास्ट था 15, आज 16 है ना, कल 15 को ही लास्ट था कि आपकी कापियाँ चेक हो जानी चाहिए डीएलएड की। और फाइनली यह एक तरह से आश्वासन दिया गया था आपके पीएनपी की तरफ से हर डाइट को, है ना। तो जिससे कि आज हम अभी चर्चा कर लेते हैं इस पर। और दूसरा यह कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहना। पहले मैं जिक्र कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ों पे चर्चा करनी है, फिर उसके बाद मैं एक एक करके टॉपिक लेते चलता हूँ। अनुभा जो प्रत्यावेदन का मामला था, अनुभा वाला जो केस हुआ था, फाइल किया गया था, तो उसमें भी बहुत सारे मतलब जो बच्चे काउंटर फाइल करने गए हैं, क्या केवल उन्हीं का री एग्जाम होगा, मतलब उन्हीं का प्रत्यावेदन एक्सेप्ट किया जाएगा और अन्य बच्चे कहाँ जाएंगे फिर। तो इस मुद्दे पे भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रशिक्षु परेशान थे और कमेंट भी आया था, मैक्सिमम का बहुतों का कमेंट आया था, जिससे कि हमें लेना पड़ा। और सीटेट जुलाई में होगा कि नहीं होगा, तो अभी इसका सुन लीजिए, नहीं होगा। जहाँ तक पूरा उम्मीद है, लगभग 99% पूरा की नहीं है, 1% तो कोई भी चीज़ें एक्सेप्शन ही रहती है ना, नहीं होगा। तो दिसंबर में ही होगा, जो चीज़ें हमारे द्वारा कही जा रही हैं। मे भी पूरा 99% सत्य है, 1% तो मे भी कुछ भी हो सकता है। और ये भी बात करेंगे कि किसके जो सीटेट का एक रिजल्ट आया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे और किसके बढ़ेंगे और किसके घटेंगे, इस मुद्दे पर भी अभी का भी बात करते हैं। और अगली बात, एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि बिहार के लोग यूपी टेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, है ना। तो इस मुद्दे पे भी बात कर लेंगे हम अभी थोड़ा सा। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर पड़ेंगे, सीटेट रिजल्ट मार्च, हाँ सीटेट के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, क्या जल्द आ सकते हैं, तो इस बात पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए हम एक एक करके चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इस बात पे चर्चा कर लेता हूँ कि सीटेट के ऊपर। देखिए सीटेट जुलाई में मेरे भाई नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है क्योंकि इनका कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट में व्यक्तियों की कमी है, मतलब कि जो कर्मचारी हैं उनकी कमी है, और इस वजह से ऑनलाइन प्रोसेस में थोड़े बहुत ज़्यादा वर्क हो जाते हैं, इस वजह से हम नहीं करा सकते 2 बार इसको। और शायद आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को, हमारा जो देश है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो जो पेपर वर्क है वो कम हो रहा है। पेपर वर्क कम होने का मतलब, जैसे आपने देखा कि केरल का जो हाई कोर्ट था, केरल हाई कोर्ट, वो एक तरह से पूरा डिजिटल हो गया, पेपर वर्क वहाँ पे पूरा खत्म हो गया। जैसे यूएई यानी आपका संयुक्त अरब अमीरात हो गया, वहाँ पे पूरा हर एक चीज़ डिजिटली, मतलब एक तरह से ऑनलाइन के रूप में किया जाने लगा, पेपर वर्क पूरा खत्म कर दिया गया। तो जैसे जैसे देश और मतलब कि हमारा भारत भी डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे तो चीज़ें आसान होनी चाहिए, लेकिन इनके मुताबिक जो है चीज़ें इनके लिए हार्ड हो गई। यानी कि जो सीटेट है, अब इनको ये चाहना चाहिए सीटेट 2 बार हो, लेकिन अब देखिए कुछ बहुत सारे कारण यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। कोई निगेटिव भी लेकर चला जाएगा, सीटेट 2 बार कराए 10 बार कराए, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि नौकरी आए और भर्तियाँ निकले तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 महीने में अगर सीटेट कराते हैं तो 6 महीने पर भर्तियाँ भी आनी चाहिए, ना तो सही 1 साल में तो आनी ही चाहिए, लेकिन नहीं आता है। इसका बहुत सारे चीज़ें हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हम लोग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सीटेट जो है जुलाई में इनके अनुसार नहीं होगा, 99% चांस है कि नहीं होगा, और 1% एक्सेप्शन लेके चीज़ चला जाता है। और रह गई बात सीटेट का जो रिजल्ट आया है उसमें किस बच्चे का नंबर बढ़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए जब आप रिजल्ट चेक कर रहे होंगे, एक मिनट, जब आप रिजल्ट चेक कर रहे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि आपका, जैसे कि मान लीजिए मैथ का सेक्शन है, तो मैथ के सेक्शन में आप 30 क्वेश्चन है, 30 में 24 सही है ना, या फिर 22 सही है, मतलब 20 प्लस सही है। तो इतना मान के चलना में भी आपको नॉमिनेशन में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो गलत के संख्या है वो कम है। लेकिन किसी बच्चे का, जैसे मैथ की ही बात कर लें, तो 8 या फिर 6 सही है ना, या फिर 5 सही है। तो इस प्रकार से अगर सही है, मैक्सिमम गलत है, 25 क्वेश्चन गलत है, तो नॉमिनेशन में इनके नंबर घट सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने एक तो ये कारण हो गया घटने का, और बढ़ने का कारण भी आपको पता चल गया कि मैक्सिमम आप किसी सेक्शन में सही किए रहो तो भी आपका बढ़ सकता है ना। और दूसरा कारण यह हो गया घटने का और बढ़ने का, मेरे भाई, अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत किया हुआ है, अगर नॉमिनेशन होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नॉमिनेशन होगा ही होगा, अभी मैं बता रहा हूँ कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो आपका, अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत किया हुआ है
है ना। इजी क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है तो भी आपके नॉमिनेशन में नंबर घट सकते हैं, लेकिन अगर आपने हार्ड क्वेश्चन गलत सही कर दिया है और प्लस इजी के साथ हार्ड भी आपने सही किया है मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने के बाद भी, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। एक तो नॉमिनेशन का प्रोसेस हो गया। पहली बात तो नॉमिनेशन प्रोसेस समझ में ही नहीं आता, लेकिन जो खेला थोड़ा सा होता है तो इस माध्यम से थोड़ा समझा जा सकता है, जो अभी हमने बताया। अब रही बात नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए प्रशिक्षु अगर इनको लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें सीबीएसई के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है, तो सीबीएसई अगर चाहेगी तो नॉमिनेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था। क्योंकि जब लास्ट टाइम में जब रिवाइज आंसर किया आया दोबारा से, है ना, तो उसमें बच्चों के नंबर बढ़े थे, बहुतों के बढ़े थे और मैक्सिमम के भी घटे भी थे, है ना। ये चीज़ें हैं, मतलब बहुतों के घटे भी थे और बहुतों के बढ़े भी थे। बहुत सारे बच्चे 90 क्रॉस यानी 91 थे, लेकिन घट गया 89 आ गया, तो बच्चे रोने लग गए। और जिन बच्चों का 89 था 88 था, उनका 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गया, तो मुस्कुरा दिए भाई। तो खैर ठीक है, जो जिसका अब तो नॉमिनेशन के प्रोसेस होंगे कि नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, सीबीएसई बताएगी आगे रिजल्ट। अब रिजल्ट देखिए कब तक आ जाएंगे हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सीटेट में जो आपका सीटेट में अगर हम कहें आपका जो मतलब कि आपका जो रिस्पॉन्स की था, उनके द्वारा बताया गया था 17 तारीख को ऑफिशियली, अगर आप देखे होंगे तो उनका ऑफिशियल नोटिस, तो उसमें यही बताया गया था कि वो आएगा 17 तारीख को, यानी कि 17 फरवरी को। अब 17 फरवरी 18 फरवरी के आसपास में उन्होंने बताया था, 17-18 फरवरी तक मतलब कि आप एक तरह से उसमें मतलब कि ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ऐसी बातें कहेगी। 17 फरवरी लास्ट है, आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं प्रशिक्षु। ऑब्जेक्शन के लिए पर 1000 रुपये पर क्वेश्चन 1000 रुपये लगेंगे, है ना। बाकी अगर आपका इरादा सही निकला, मतलब आपके क्वेश्चन आपके अनुसार हुए, तो आपको 1000 रुपये वापस मिल जाएगा। फिर ये चीज़ें आपके ही डेबिट कार्ड से कटनी चाहिए, अभी इनके लिए शर्त रखी गई है ना। तो ये चीज़ें शर्त के अनुसार हैं, तो आप कर सकते हैं ऑब्जेक्शन कि आपका क्वेश्चन सही है, इनका गलत है ना। मैक्सिमम मतलब 2-3 तो मुझे भी दिखा कि गलत ही उन्होंने किया हुआ है, तो उस पर हो गया ऑब्जेक्शन, ठीक है। और रही बात बच्चों प्रशिक्षुओं की, जो आप चैलेंज करेंगे ना, वह सोच समझ के करेंगे भाई। 1000 रुपये एक क्वेश्चन का लगेगा। और रिजल्ट की बात रह गई तो देखिए जिस प्रकार से इन्होंने 17 तारीख मतलब कि कुछ समय पहले 18-19 को चीज़ें थी, तो बाद में वह कुछ दिन पहले ही आंसर मतलब रिस्पॉन्स की 14 को ही दे दी है आपका, जो कि एक तरह से बच्चों के मन में था कि यह एक तरह से क्या है कि अफवाह है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ। तो मे बी रिजल्ट भी आपके अगर लास्ट मार्च तक इन्होंने बोला, सॉरी लास्ट मार्च कह रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक इन्होंने बोला है, तो फर्स्ट वीक मार्च के पहले ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि 28 फरवरी तक मे बी हो सकते हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है। ये तो रहा सीटेट से रिलेटेड। अब दूसरी तरफ मैं चलता हूँ आपके डीएलएड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखिए 15 तारीख तक आपकी कापियाँ चेक हो जानी चाहिए थी, ये आश्वासन दिया गया था, है ना। तो अभी नहीं हो पाया ऐसा कुछ, तो नोटिस नहीं आया, तो इस पर हम नहीं कह सकते कि हाँ कापियाँ आपकी चेक ही हो गई होंगी। निश्चित रूप से किसी न किसी डाइट ने डिले किया होगा, या हर बार की नोटिंग की होती है, एक बार की नहीं होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, तभी जाकर नोटिस कोई नहीं आया, क्योंकि आज 16 तारीख हो गया, 16 बीत चुका है समझ लीजिए, कल 17 हो गया समझ लीजिए। तो इसके बाद आपके नोटिस अगर नहीं देखने को मिले तो मतलब कि यह समझ जाना चाहिए कि अभी कापी नहीं चेक हुई है। अब कापी कब तक चेक हो जाएगी, तो हमने आपको बताया था कि मे बी 25 मान के चले, 25 अराउंड आप मान सकते हो, फिर 28 ही ले लीजिए पूरा का पूरा, ये महीना ही खत्म कर लीजिए। तो 28 तक अगर आपकी कापियाँ चेक हो जाती हैं हर एक डाइट द्वारा, मैक्सिमम डाइट द्वारा चेक हो गई होंगी मुझे जहाँ तक उम्मीद है हम लोग को, लेकिन कुछ ऐसे डाइट हैं जो कि नहीं चेक करते हैं, डिले करते हैं कापियाँ चेक करने में, तो भी मान के चलते हैं हम लोग 28 फरवरी तक कापियाँ अगर चेक हो जाती हैं आपकी, तो आने वाला 15 मार्च तक आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें रही आपकी। और देखिए उन बच्चों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जो बच्चे अच्छे किए हैं, जो बच्चे बहुत बेहतरीन करके आए हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का कहना सर हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भाई क्यों नहीं होंगे पास, निश्चित रूप से आप पास होंगे अगर आपने अच्छा किया है तो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अरे हम कैसे किए, एक चीज़ और होता है बच्चों, क्योंकि यह देखिए वनडे एग्जाम तो होता नहीं है, ये एक तरह से हमारा एकेडमिक होता है। तो एकेडमिक में देखिए हमको बहुत ही बेस्ट तभी दिया जा सकता है जैसे वो लोग पूरा अच्छे से कापियाँ भी नहीं चेकअप करते हैं, है ना। समझ रहे हैं नहीं इस बात को। तो आपको पहली बात राइटिंग और बहुत सारी चीज़ों पहलुओं पे ध्यान देना होता है। तो अगर आपने वो सब एक तरह से जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो चीज़ें अगर क्या बोलते हैं भाई, होता है ना स्टेप्स बहुत सारे की, लिखने के तरीके आने चाहिए आपको, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो, कौन से क्वेश्चन आपने सही किए तो उसको पहले करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने करते हुए आप किए हैं पेपर को सॉल्व, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है आपने, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और आप शायद पास हो जाएँ। अगर कुछ नहीं भी आता है तो मैक्सिमम बच्चे कहते हैं ना सर मेरे बगल वाला था कि कुछ नहीं किया था पास हो गया, और हमने बहुत कुछ किया था पास नहीं हो पाए, क्योंकि आपकी राइटिंग हो सकता है खराब हो, खींच खौच किए हों उसमें, तो मे भी आपको बैक लग गया होगा, लेकिन वो बच्चा पास हुआ ना,
तो ये चीज़ें थी आपके लिए, आप भी पास हो जाएंगे, अपने विश्वास रखिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। और अगर मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब तक होंगे तो मैं बता देता हूँ। प्रिया सिंह जी का एक क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे मेरे भाई ना, वो रिजल्ट आने के बाद ही चीज़ें हमारे सामने निकल के आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके रिजल्ट हैं, मतलब जो आपके रिजल्ट हैं, रिजल्ट आने के बाद लगभग 2.5 से 3 महीने बाद ही कुछ ऐसा कुछ हो पाता है, एग्जाम वगैरह के शेड्यूल जारी हो पाते हैं, या फिर कह लीजिए कि 2 महीने बाद, आफ्टर 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद नोटिस वगैरह आना शुरू हो जाती है कि हाँ भाई आपके एग्जाम होंगे। लेकिन अगर तुरंत ही आप उनसे पूछें कि क्या सर एग्जाम कब होगा, तो उनका कहना यही रहेगा कि क्या सारी चीज़ें हमारे आपके अनुसार थोड़ी चलेंगी, है ना। तो ये बातें होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम जब भी हो, समय का पता नहीं चलेगा मेरे भाई, तो अभी से आप लग जाएंगे, प्लेलिस्ट में आ जाइए और चीज़ें अपने अनुसार पढ़ने लग जाइए। मैं क्लासेस भी लगाऊंगा, घबराइएगा मत, फिर से मैं मैराथन वगैरह सारे मतलब थर्ड सेमेस्टर का भी लगाऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर का भी लगाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें हैं अभी फिलहाल में पूरा कंप्लीट है उसको तो देखिए मेरे भाई, है ना। और सेटेड हो गया। हाँ, प्रत्यावेदन के ऊपर बात कर लें। देखिए अनुभा जी द्वारा जो चीज़ें कही गई थी यहाँ पे कि मतलब जो भी यहाँ से फाइल किया गया था केस, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि मतलब जो भी बच्चे गए वहाँ पे काउंटर फाइल के लिए, तो उनका कहना था कि मैं ऐसे वकील को पकड़ा हूँ। देखिए वकील के लिए पहली बात है आपको सभी को पैसे देने पड़ेंगे। मेरे भाई ने कहा 70,000 रुपये सर मेरे पास हो चुके हैं कलेक्शन के बाद, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि बच्चों की संख्या कम रही होगी तो उन्होंने लिया पैसे। और उनके गुस्सा मतलब इस बात से बच्चे हो गए कि मैक्सिमम बच्चे नहीं गए। जब बच्चे नहीं गए तो उनका कहना था यह कि जो गया है सिर्फ उसी का होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अगर सारा नियम कानून होगा तो हर एक बच्चे के लिए होगा, है ना। लेकिन खैर आप लोग सपोर्टिव बनिए, जैसे अंजलि चौहान बहन जी हो गई, तो उनका कहना था मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में है, मैं बता देता हूँ आपको, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। बिना प्रॉब्लम के लाइफ बन ही नहीं सकती, ना आगे बढ़ सकती है, ठीक है। लाइफ में जब तक प्रॉब्लम नहीं आते तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे मेरे भाई। ये चीज़ें तो आपको पता है सारी चीज़ें। तो मैं अंजलि बहन जी से यही कहूँगा कि अगर हो सके मे बी आप इन लोग का साथ दें। कहने से तो साथ नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ आपके हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, आप नहीं जा सकते, तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरा मतलब यह होगा कि अगर रूल रेगुलेशन होगा ना तो हर एक बच्चे के लिए होगा। अगर यह पेपर हुआ, एग्ज़ाम हुआ तो हर एक बच्चे के होगा, या नहीं कि किसी एक का होगा, किसी 2 का होगा। मे बी वकील हैं, अब ऐसा नहीं कि किसी का नाम चढ़ा किसी का नहीं चढ़ा, है ना। तो जो कोर्ट द्वारा जो नियम कानून होता है वह हर एक बच्चे के लिए होता है, किसी सेपरेट एक व्यक्ति या फिर किसी के लिए नहीं होता है ना, सबके लिए होगा वो चीज़ें। तो ये चीज़ें मेरी क्या नाम था भैया, है ना, ये चीज़ें रही। और सारी चीज़ें मैंने बता दिया, चेक हो गया बिहार। हाँ ठीक है भाई। हाँ एक क्वेश्चन और था, बिहार के लोग यूपी टेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं, देखिए बिहार के लोग यूपी टेट बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन सुपर टेट में बैठने के लिए उनको कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। जैसे पिछली बार हुआ था, फाइल हुआ था ना, तो यूपी टेट दे सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है सुपर टेट में बैठने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यूपी टेट आप तभी देना चाहेंगे जब आप सुपर टेट में मौका मिल रहा हो आपको, है ना। तो चीज़ें यह सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर आप लोग को और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका सुझाव हम जरूर आपको देंगे। और एक बच्चे का और कमेंट था, सर मेरा सीटेट में 82, देखिए भाई जिनकी बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का कमेंट था कि सर मेरा 82 है, 83 है नंबर है, जनरल, मैक्सिमम लोग जनरल ही थे, है ना। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे, किसी का नाम क्या लें, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, दीक्षित करके हैं, प्लस कई सारे बच्चे हैं। तो देखिए जिनका भी 82 है, 84 है, 85 है सीटेट में, है ना, अगर वो जनरल से बिलोंग करते हैं तो 90 नंबर पासिंग चाहिए, पहली बात है उनको। अगर 90 नंबर पासिंग चाहिए, अगर उनका 90 के आसपास 1 नंबर 2 नंबर से कम है तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर 5 से कम है, 3 से कम है, 3 से वाले के 3 वाले भी पास हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैक्सिमम की कहूँ तो जैसे 6 का कम है, 6 नंबर कम है, 7 नंबर कम है, तो ऐसे बच्चे प्लीज़ रिक्वेस्ट है बच्चों कि आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे सीटेट में। अगर बढ़ेंगे तो नॉमिनेशन के बाद अगर नॉमिनेशन किए तो मैक्सिमम आपके नंबर बढ़ेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर, मैक्सिमम हद से ज़्यादा बढ़ा तो 3 नंबर जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा व्यू है। तो ये चीज़ें रही आपके सामने। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर से जरूर शेयर करिए। और रही बात यूपी टेट के सारे क्लासेस आपको यहाँ पे कंप्लीटली करा दिए गए हैं, अपने भाई बहन को शेयर करिए वीडियो आकर प्लेलिस्ट में, और खुद से भी लग जाएंगे। और जिनका फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के भी एग्जाम है वो भी लग जाएँ। देखिए आप अपना खुद से, आपके लिए कोई नहीं आएगा भाई, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके लिए लोग वर्क करते हैं, सच बताएं तो। आप अपने लिए खुद लड़िए और अपने अनुसार चीज़ें को करिए, अपने से समझ बूझ कर, ठीक है। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी हो गई है जो अपना भला चाहती है,
अपने भले के लिए हर एक चीज़, हर एक लोग को झांसा देगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। तो आप अपना केयर करिए। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में साथ निभाते हैं ना, और सारे लोग तो ऐसे ही मिलते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा बचें और खुद पे विश्वास करें, बस यही कहना है हमारा। और बस पढ़ते रहें। धन्यवाद। अगर कोई डाउट और रह गया हो तो ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताएं, हम आपका उसका जवाब ज़रूर नेक्स्ट डे देंगे। धन्यवाद।